त्रिकोणमिति नाम सुनते ही कई लोगों को स्कूल की याद आ जाती है ना? वो मुश्किल से सवाल। लेकिन आज इस पूरी कहानी को बदलने का दिन है। हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये हैं क्या आखिर? अक्सर लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, पर क्या होगा अगर पता चले कि ये असल में बस एक त्रिभुज के अलग-अलग हिस्सों के नाम हैं? जी हाँ, चलिए इस गुत्थी को जड़ से सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं। त्रिकोणमिति ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। त्रिगोनॉन जिसका मतलब है त्रिभुज और मेट्रॉन जिसका मतलब है माप। तो त्रिकोणमिति का सीधा साधा मतलब हुआ त्रिभुज का माप। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जानते हैं, इस पूरी त्रिकोणमिति की दुनिया एक ही खास शेप के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा हीरो जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और ये हीरो है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। ये 3 प्रमुख भुजाएं ही पूरी कहानी की बुनियाद हैं। ठीक है, तो 3 भुजाएं हैं। पहली और सबसे खास है कर्ण यानी हाइपोटेनस। ये त्रिभुज की सबसे लंबी साइड होती है और इसकी जगह पक्की है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने। ये कभी नहीं बदलती। बाकी बची 2, एक है लंब यानी परपेंडिकुलर और दूसरी है आधार यानी बेस। हाँ, पर यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कौन सी साइड लंब है और कौन सी आधार? क्या जो नीचे लेटी हुई है वो हमेशा आधार होती है? असल में ऐसा नहीं है। तो फिर ये तय कैसे होता है? इसका पूरा राज छिपा है हमारे देखने के नजरिए में, जिसे हम कहते हैं संदर्भ कोण या रेफरेंस एंगल। मान लीजिए हम एंगल ए की जगह पर खड़े हैं, तो हमारे ठीक सामने जो साइड होगी वो बन जाएगी लंब, और जो साइड हमसे सटी हुई है वो कहलाएगी आधार। कर्ण, अरे वो तो अपनी जगह पर ही है, उसे कोई नहीं ला सकता। अब देखिए जादू। चलिए अपनी जगह बदलते हैं और एंगल सी से देखते हैं। देखा, सब कुछ पलट गया। अब एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड लंब है और उससे सटी हुई साइड आधार बन गई है। तो ये सब बस इस बात पर निर्भर करता है कि हम त्रिभुज को किस कोने से देख रहे हैं। कमाल है ना? बहुत बढ़िया। अब जब इन भुजाओं को पहचानना आ गया है, तो अब उन 6 जादुई टूल्स की बात करते हैं जो त्रिभुज को मापने के काम आते हैं। इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और मजे की बात यह है कि इन 3 भुजाओं को लेकर रेशियो बनाने के कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 6 ही तरीके हैं। न एक कम न एक ज्यादा, बस 6। तो इन 6 में से 3 हमारे मेन प्लेयर्स हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। इनको याद रखना बहुत आसान है। साइन मतलब लंब और कर्ण का रेशियो, कोसाइन है आधार और कर्ण का रेशियो, और टेंजेंट हुआ लंब और आधार का रेशियो। बस इन 3 को समझ लिया तो समझिए आधा खेल खत्म। और बाकी के 3? अरे वो तो और भी आसान है। वो बस इन तीनों के उल्टे हैं, एकदम ऑपोजिट। साइन का उल्टा दोस्त है कोसिकेंट, कोसाइन का उल्टा है सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। मतलब अगर पहले 3 पता हैं तो बाकी के 3 तो बस उन्हें पलटने से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे अनुपात सीख तो लिए, लेकिन इनका करना क्या है? इनका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए अब देखते हैं कि ये एक्शन में कैसे काम करते हैं। देखिए, किसी भी सवाल को सुलझाने के लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना रेफरेंस एंगल तय करें, फिर देखें कि कौन सी साइड दी हुई है और कौन सी ढूंढनी है, और उन्हें PBH नाम दें। और आखिर में बस वो वाला रेशियो चुन लें जिसमें ये दोनों साइड्स आती हों, और बस हो गया काम। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए लंब है 4, आधार है 3 और कर्ण है 5। अब अगर कोई पूछे कि tan थीटा क्या होगा, तो हमें बस फॉर्मूला याद करना है, P/B यानी 4/3। बस इतना ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो कुल मिलाकर त्रिकोणमिति आखिर है क्या? इसे एक भाषा की तरह समझिए। ये वो भाषा है जो हमें बताती है कि एक त्रिभुज के एंगल्स और उसकी साइड्स की लंबाई के बीच क्या रिश्ता है। ये उन दोनों के बीच की बातचीत है। और इन आसान से नियमों की असली ताकत यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर हम कागज पर एक त्रिभुज को इतने अच्छे से समझ सकते हैं, तो असल दुनिया में हम क्या-क्या नहीं माप सकते? किसी बहुत ऊंची इमारत की हाइट, या फिर यहां से चांद सितारों की दूरी का अंदाजा लगाना।
त्रिकोणमिति के साथ संभावनाएं सच में अनंत हैं।